अष्टावक्र जी एक दिन अपनी माँ के पास गए। माँ से कहा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, बेटा पिताजी जनक जी के यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी हुई है, वहां गए हुए हैं। अष्टावक्र जी का बड़ा मन किया कि इतने सारे ब्रह्म ज्ञानियों के एक साथ दर्शन होंगे, क्यों ना मैं भी वहां जाता हूँ, पिताजी से भी मिल लूंगा और इतने सारे विद्वत जनों के दर्शन भी कर लूंगा। अष्टावक्र जी जनक जी की सभा में जाते हैं। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, सारे लोग अष्टावक्र जी के 8 जगह से टेढ़े शरीर को देख करके जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे, उनका उपहास उड़ाने लगे। जब सारे लोग हंस करके शांत हो गए तो थोड़ी देर बाद अष्टावक्र जी हंसने लगे। जब अष्टावक्र जी जोर जोर से हंसने लगे तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हंस रहे हैं। जनक जी महाराज ने कहा, महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, पहले ये सारे लोग क्यों हंस रहे थे? बोले, ये सब लोग तो आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हंस रहे थे, इन्हें हंसी आ गई। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं भी आप लोगों को देख करके ही हंस रहा था। किसी सज्जन ने पूछा, अच्छा हमारे अंदर क्या तकलीफ है, हमारे अंदर क्या बुराई है, हमें देख करके क्यों हंस रहे थे? अष्टावक्र जी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया जनक जी के यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी हुई है, लेकिन मैं यहाँ आया तो मुझे तो कुछ उल्टा ही लगा। जनक जी ने कहा, क्या? बोले, मुझे पता था कि आपके यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी हुई है। दरअसल आपके यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की नहीं बल्कि चर्मकारों की सभा लगी हुई है। सारे सभासद लोग लज्जित हो गए कि वास्तव में यहाँ तो चमड़ी देखने वाले लोग हैं, यहाँ तो शरीर देखने वाले लोग हैं, इन्हें तो ये पता ही नहीं कि आत्मा ना सीधी होती है ना टेढ़ी होती है। आत्मा तो अमर अजर अविनाशी होती है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शरीर को उबड़ खाबड़ टेढ़ा बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मा तो सदैव सीधी होती है। हवा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो हवा से श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मंदिर का प्रभाव टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अंदर बैठे भगवान की कृपा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। बाहर से देखने में तो भगवान के मंदिर में चढ़ाए जाने वाला नारियल कितना उबड़ खाबड़ कठोर होता है, हाँ, लेकिन अंदर अगर आप उसे तोड़ते हैं तो कितना सॉफ्ट, कितना कोमल, कितना सरल होता है। शरीर को देखना बंद कर दीजिए। जिस दिन हमने अपनी चमड़ी के आकर्षण को खत्म करके हमने अपनी आत्मिक भाव को अपने हृदय में रख लिया, आत्मा के दर्शन करने लगे, उस दिन हमें अपने परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। अष्टावक्र जी के सूत्रों पे अगर चलना है तो किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर को देख करके आप कभी भी उसके बारे में धारणा मत बनाइए। किसी भी व्यक्ति को देखना है उसके मन को देखिए, उसकी आत्मा को देखिए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।